दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न है। और ये प्रश्न एग्जाम में अधिकतर आता रहता है, जैसे ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि होने को तो बहुत कम समय में हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसे काफ़ी समय में करते हैं और कुछ छोड़ भी देते हैं। तो मैं आपको इसे इतने साधारण तरीके से बताऊंगा कि आप इसे कुछ ही सेकंड में एग्जाम में कर लोगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को हमें करना कैसे है। तो यहाँ दो अलग अलग मूल्यों में वृद्धि हुई है। अगर एक ही मूल्य में वृद्धि होती और लाभ और हानि पूछता तो वो ट्रिक मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो उससे बहुत आसानी से आप उस प्रश्न को कर लेते। लेकिन इसमें दोनों जो मूल्य है उन्हें बढ़ाया गया है। तो हमें कैसे करना है। तो एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की आई हुई है और वो उसने एक 30% लाभ 130 रुपये में बेच दी है। अब क्या किया उसने कि यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, जो उसकी खरीद थी उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 में 25% की वृद्धि करेंगे हम तो 125 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो 130 में 10% की वृद्धि। दोस्तों इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बहुत अच्छी प्रतिशत में वृद्धि निकालने की। जैसे ये 10% दिया है तो अगर एक जीरो है ना तो एक जीरो यहाँ काट दो तो तिहरा जोड़ देना, 10% हो जाएगा। और 20% होता तो तिहरा का डबल कर देना इसी तरह से। तो 10% की वृद्धि होती है तो 130 में तिहरा जोड़ेंगे हम तो 143 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि अब हमें वस्तु 125 की पड़ी है और 143 की बेच दी है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पहले वस्तु 100 की पड़ रही थी, 130 की बेच रहे थे, तो लाभ कितना हुआ है। तिहरा में से 5 जाएगा दोस्तों, 8 बचेगा। अब बचा तिहरा में से 12 जाएगा तो वो बचेगा 1। वस्तु कितने की आई थी, क्रय मूल्य का सूत्र, वो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो आई थी हमारी 125 की गुना 100, तो 25 चौक का 100 और 25 पंजे 125, 18 चौक 72 बटे 5। 72 से मतलब 72 को 5 से आप काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो 5 ही कम 5, 5 चौक 20, 2 शेष 5 चौक 20, तो 14.4% का इसे नया लाभ हुआ है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।